students are the real ambassadors. कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी नई चीज़ अगर सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करनी हो तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर द एम्बेसडर्स. आप लोगों के पास पॉलिफरेशन पावर ज़्यादा होता है. हम जो भी बात आपको यहाँ पे कहते हैं कि हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट फिर रहती है कि आप जब यहाँ से घर जाओगे तो मिन ऑन वो बात आप अपने घर वालों तक पहुँचाओगे, आपके घर से आपकी सोसाइटी में चला जाएगा और आपकी सोसाइटी से होके ये घूम फिर के हर एक कोने में चली जाएगी ये बात जो आप यहाँ पे सीखते हो, सुनते हो. तो आज गर्मी भी है, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस किया. आप हम वेलकम करते हैं अपनी मैम को भी कि वो यहाँ पे आई. होस्ट मैम है इस इंस्टीट्यूशन की, हेडमिस्ट्रेस हनीफा मैम यहाँ पे. तो मैं फिर से ऑन बिहाफ ऑफ द staff members, on behalf of the head of the institution and on behalf of the students of this institution, I welcome my guests from the core of our heart, sir. So ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज आप लोगों ने इन्हीं से सुनना है रिगार्डिंग न्यू क्रिमिनल लॉज. जो न्यू क्रिमिनल लॉज अडॉप्ट किए गए, नए इनेक्ट हुए हैं, उनके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. और मैं पास ऑन करता हूँ परे साहब को ही, शायद परे साहब को ही कहना होगा या जिनको ये मुनासिब समझे. सर थैंक यू. औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कुछ टाइम निकाल के हमें बीच स्कूल में जाना पड़ता है इस वजह से कि कुछ कानून हमारे मुल्क में चेंज हो गए. 3 कानून हमारे चेंज हो गए. ये हम आप लोगों के स्कूलों में आकर आप लोगों को सुनाते हैं कि कौन कौन सा कानून चेंज हो गया. इस बात पर ध्यान देने की कोशिश है क्योंकि जो कुछ भी स्टार्ट या जो कुछ भी बन किया था वो इन स्कूलों से ही निकलता है. निकालते कौन? हमारे उस्ताद साहिबान, चाहे वो अफसर हो, किसी भी मुकाम पर जो पहुंचता है वो इन स्कूलों से ही निकल कर आते हैं. इंशाअल्लाह आपका स्कूल भी आगे लीड करेगा और दिखाएगा. बड़े बड़े पोस्टों पर आकर हम आज सिखाएंगे, आपको सुनाएंगे, आगे आप करके दिखाओगे इंशाअल्लाह. हमारे मुल्क में जो न्यू क्रिमिनल लॉ 3 चेंज हो गए हैं, ये हमारे मुल्क के गवर्नमेंट ने चेंज इसलिए किए कि ये 100 साल 150 साल पहले यहाँ अंग्रेज़ों ने बना कर रखा था. इसलिए हमारे मुल्क ने ये फैसला लिया कि हम अपना कानून यहाँ लागू करेंगे. ये कानून बनाया गया है 2023 में, लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से. इसमें 3 न्यू क्रिमिनल लॉ कानून थे. फर्स्ट था IPC, पहले था CRPC, उसके बाद बन गया IPC. आज हमारे मुल्क ने BNS बनाया. BNS जैसे CRPC था उसको बनाया BNSS with 2. तीसरा था एविडेंस एक्ट जिसको PSA के नाम से बनाया गया. इसमें चेंजिंग क्या हो गई? पहले मैं ये बताऊंगा, FIR तो सुना होगा हर बच्चे ने. जब कोई भी मसला कहीं भी होता है, एप्लीकेशन लेके आते हैं थाने पर, वो आता है एप्लीकेशन लेकर FIR देने के लिए. वो FIR अगर कहीं किसी भी जगह किसी बंदे कोई हादसा होता, चोरी होती, कुछ होता था, उसको वहाँ बोलते थे आप अपने पुलिस स्टेशन पर जाइए, वहाँ आप FIR दर्ज करा सकते हैं. इस कानून में क्या मसला हो गया? अगर कहीं भी सोपोर नागामा का बंदा श्रीनगर में चला गया, उसको वहाँ कोई मसला ऐसा कोई चोरी होगी, उसको वहाँ से बोलते थे आप पुलिस स्टेशन करालगुंड में जाकर FIR दीजिए. आज जो कानून में ये दूसरा FIR का मसला था, ये 0 FIR जिसको बोलते हैं, ये वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ एप्लीकेशन देकर 0 FIR करवा सकता है. मगर इसमें क्या 3 दिन के अंदर इसको भी आना है थाने में अपने एप्लीकेशन. वे फोन पर भी कर सकता है.
SMS जरिए भी कर सकता है। 3 दिन के अंदर इसको आकर इस एप्लीकेशन पर साइन करनी है, जो वहाँ रिपोर्ट दर्ज किया होगा। बाद में ये FIR वहाँ से ट्रांसफर होकर अपने थाने में चला जाता है, जिसको वहाँ कार्रवाई क्लियर की जाएगी। अगर 3 दिन के अंदर वो ना आए, समझो कि वो उसकी शिकायत ना मानी जाएगी। FIR इसमें बहुत से कानून चेंज हो गए हैं, बहुत से दफ़ा चेंज हो गए। किसी को किसी में FIR लगता है, सज़ा और कहीं लगता है। इसमें कुछ दफ़ा ऐसे बन गए जिसको साथ ही दफाओं के सज़ा भी है। इसमें आधे FIR ऐसे लगते थे जिनको सालों के हिसाब से इंतज़ार करना पड़ता था, कोर्ट हमारा फैसला कब सुनाए। अगर कोई 5 साल को 20 साल भी चलता रहता था कोर्ट में। इसमें शॉर्टकट इतना हो गया कि आधे FIR वो भी लगे जिनको 7 साल के अंदर ही सज़ा सुनाना है, चाहे वो सज़ा किस तरीके, फाइन हो, सज़ा ये मौत हो, इसमें कोई भी सज़ा ये 7 साल के अंदर इसको कुछ दफ़ा मिले। जिनको एक्स्ट्रा है ऑफेंस के हिसाब से ये केस चेंज हो गई, चेंज के हिसाब से इसको FIR में दफाए भी लग सकते हैं। ये कानून पहले हर कोई सोचता था कि ये मर्दों के लिए है, और मर्दों के लिए नहीं बल्कि ये हर इंसान के लिए बन गया। इसमें अगर खता हुआ किसी जगह लेडीज भी होगी उसके लिए भी इसमें चेंजेज आई है। पहले अगर कहीं मसला होता था बोलते मर्द को ऐसे, नहीं, मर्द इसमें सजावार लेडीज भी बराबर है। इसलिए हम यहाँ आए, आप सुनोगे और आगे सुनाओगे। कानून हमारे मुल्क में चेंज हो गया है, आगे कानून थोड़ा सख्त भी आए हैं, आसाइश भी हुई कहीं मगर सख्त भी हो गए। आप खुद देखते हो आज, चाहे हमारे मोहल्ले हैं, चाहे हमारे गाँव हैं, चाहे हमारा एरिया है या स्टेट है, कितना क्या चल रहा है। इस ये वजह देखकर गवर्नमेंट ने ये कानून पास किया है। कब हो गया स्टार्टेड? 1 जुलाई से लागू, 1 जुलाई 2024। बिल्कुल। ये आगे अगर आप खुद भी करोगे, देखने की कोशिश आप भी देख सकते हैं। किताबें जगह जगह पर लगे हैं, चाहे ट्रेनिंग सेंटर नजदीक, वहाँ हमारी किताबें हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो, नॉलेज मिलती है, ताकि आगे हर बच्चा अपने हिसाब से महफूज भी रहेगा और कामयाब भी होगा, गलत काम के साथ टच भी नहीं करेगा। मोबाइल के जरिए पहले खाली हाथ में लाते थे एप्लीकेशन देने के लिए, आज मोबाइल जरिए भी इसको फुल पावर दिया गया है कि FIR लग सकता है। SMS फोन पर लग सकता है, कोई भी कहीं हो FIR, कहीं 0 FIR कहीं भी दर्ज आप कर सकता है, जो बाद में 3 दिन के बाद वो अपने थाने में ट्रांसफर होकर उसकी कार्रवाई की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। सभी जानते हैं कि हमारे नज़ीर साहब ने आपको बखूबी सब बता दिया, मेरा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके एंड्राइड फ़ोन है आपके पास जो इस्तेमाल करते हैं, एक एप्लीकेशन है CRBC, एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके आप कोई भी कानून के बारे में कोई भी जानकारी उस एप्लीकेशन से आप देख सकते हो, ठीक है। और मज़ीदा इस कानून में बच्चों का, पहले तो ये होता था कि बच्चों के बारे में, औरतों के बारे में, इसमें ख़ास चीज़ इस बच्चों के बारे में और औरतों के बारे में इस चीज़ की खास तवज्जो दी गई है इस कानून में, ठीक है। ये आप सबों को पता होगा, आप खुद भी आप अपने एंड्राइड फ़ोन से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके बता सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये जो प्रोग्राम हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने, या जो आपने सुना, ये अपने मोहल्ले में जाके या अपने घर वालों में सबों को जाके सुना सकते हो और इस पर अमल भी करवा सकते हो। आप लोग हमारे साथ हो, हम आप लोगों के साथ हैं, आप हमारे साथ ताउन करो, हम आप लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं दूँगा, आपका कीमती टाइम है। इसी के साथ मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। बाकी वस्सलाम।
لائق عزت و احترام مہمانان گرامی، سربراہی ادارہ، معزز و محتشم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے سامنے محکمہ حفظ و امان یعنی ڈپارٹمنٹ آف پولیس جموں اینڈ کشمیر، تو انہوں نے آپ کے سامنے یہ جو آج کے زمانے میں جو فلیکسیبلٹی، جو وسعت لائی گئی ہے کہ آج جو ڈیجیٹل دنیا ہے، اس ڈیجیٹل دنیا کے حوالے سے ایک ناگرک کو، ایک عام آدمی کو قانونی سہولیات کیا کچھ سامنے رکھی گئی ہے، تو ان تمام تر سہولیات سے ہم نے استفادہ اٹھانا ہے۔ یہی آج کی اس جانکاری کا خاص، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ موضوع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری قانون فرہنگی دور کے تھے اور ان کو جدت دی گئی ہے، جدید سے جدید تر لائے گئے ہیں۔ ان کرمنل لاز میں جہاں عوام کے اندر خوف و ہراس تھا، وہیں آج کے دور میں جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کو سدھایا جاتا ہے۔ یعنی نفرت مجرم سے نہیں بلکہ جرائم سے۔ ایک انسان کو یہ جرائم کی لت لگتی ہے، یہ اس کو ماحول اور سماج میں ایسے صحبتوں سے لگتا ہے، ان صحبتوں سے اس کو چھٹکارا دینا ہے۔ اور آج کی دنیا میں ہمیں ان مجرموں کو سدھانے کے لیے بہت سارے ایسے وسائل میسر ہیں۔ تو اس طرح آج مختصر آپ کے سامنے ہمارے مہمانان گرامی جو آپ لوگوں کے معیار کے مطابق کچھ اویئرنیس، جانکاری کے کچھ اقوال رکھے ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اس ادارہ کی طرف سے، اپنے ادارہ کی سربراہ میڈم حنیفہ جی کی طرف سے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ یہاں اس ادارے میں اور بھی جس وقت چاہیں، اور ہم ان کے لیے ہمیشہ اپنی دریچے کھلا رکھیں گے۔ ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے انہیں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہیں۔